परफॉर्म कर रहा है वो है डिफेंस और शिप बिल्डिंग का खेमा। तपन, गुड मॉर्निंग टू यू। और डिफेंस स्टॉक्स में तो आए दिन अच्छा एक्शन, बिकॉज इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण की मुहिम, सरकार का फोकस, डोमेस्टिक डिफेंस प्लेयर्स को ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, ये सारी चीज़ें डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छी कारगर साबित हुई। लेकिन अब शिप बिल्डिंग स्पेस में भी अच्छी खासी मजबूती है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर, मेसगांव डॉक, ये सारे स्टॉक्स इसी हफ्ते जब वॉलेटिलिटी नज़र आ रही थी मार्केट्स में तब भी चल रहे थे। अब एंट्री अपॉर्चुनिटी के लिहाज से तो काफ़ी दूर चले गए हैं, काफ़ी कह सकते हैं कि आगे बढ़ गए हैं स्टॉक्स। लेकिन पूरा डिफेंस सेक्टर और शिप बिल्डिंग स्पेस पर एक फंडामेंटल टेक आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग मानसी जी। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर तो पता है कि एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म बैट लगा सकते हैं आप, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही दिख रहा है कि जब पाकिस्तान और चाइना आपके पड़ोसी है तो किसी पे विश्वास नहीं रख सकते। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे जो डिफेंस सिस्टम ने एक कह सकते हैं वैलिडेशन आया कि हम लोग अच्छी मैन्युफैक्चरिंग और हमारे डिवाइसेस भी अच्छे हैं, तो उसके वजह से ऑफकोर्स डिफेंस का ना इवन डोमेस्टिक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑर्डर्स बढ़ेंगे, पर हमें एक्सपोर्ट का भी बेनिफिट मिल रहा है। आप देखिए हमारा अभी तक 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन 2030 तक बातें चले कि 50,000 करोड़ डबल हो जाएगा, 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। काफी छोटे छोटे कंट्री यानी फिलीपींस, ताइवान, साउथ अफ्रीका, वहां से ऑर्डर्स अभी आ रहे। ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा कंट्री ने अपना कहते हैं इंटरेस्ट बताया है। एंड ओवरऑल जब डिफेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट एलोकेट किया है, और 50,000 करोड़ का और एक एडिशन हुआ था गवर्नमेंट के आए। तो यहाँ तो एक क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है। प्लस इनके लाइसेंस किसी और को दिए नहीं जाते। अगर फाइटर जेट करना है तो एचएएल के पास ही रहेगा, अगर आपको सबमरीन बनना है तो मैजागॉन के पास ही रहेगा। तो एक स्पेशलाइजेशन है, और वो स्पेशलाइजेशन कॉपी नहीं होती, लाइसेंस मिलते नहीं। तो एक तरह की इसमें भी हर एक सेगमेंट में एक तरह की मोनोपोली रहती है। जब हम लोग शिपयार्ड की बात करें तो ऑफकोर्स गार्डन रीच शिपयार्ड, मैजागॉन और वो सब की बात, कोचिंग शिपयार्ड, तो ये 3 कंपनी मेजर है। लेकिन इन सबके ऑर्डर बुक आप देखिए, ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना है उनके टोटल एनुअल सेल्स से। सो यानी यहाँ प्रॉब्लम ऑर्डर बुक का नहीं है, ऑर्डर्स इनको मिलते रहेंगे। यहाँ है कैपेसिटी का प्रॉब्लम, कितनी जल्दी वो लोग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। ये सब कंपनी जो जल्दी कैपेसिटी बढ़ाएगा और डिलीवरी टाइम पे देगा उनको फायदा होगा। जिस तरह से एयरफोर्स के जो चीफ थे उन्होंने बोला था ना कि एचएएल से हमें लेट मिल रहे हैं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ऑफ कोर्स कैपेसिटी बढ़ाने का भी उनको फोकस करना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म बैट है। अगर निवेशक को अगर पता नहीं चले किस स्टॉक में डालें, तो मेरे हिसाब से ईटीएफ आते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है डिफेंस, वो डायरेक्टली बाय कीजिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। लेकिन डिफेंस लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। डिफेंस एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत अच्छा है, तपन जी के राय। लेकिन शरण, 4-5 इंपॉर्टेंट कॉल्स थे जिनके इंपॉर्टेंटली टारगेट्स हिट कर गए। मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं और उसके लिए बधाई भी आपको। एसबीआई कार्ड्स, ग्रासिम, कॉनकॉर, मुथूट फाइनेंस और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन 5 स्टॉक्स में जो है आपने बुलजाई हिट कर दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस पे। लेकिन एक सवाल है आपसे शरण, केमिकल स्पेस, ऑफ कोर्स यहाँ पे चर्न बहुत आते हैं, वॉलिटिलिटी बहुत रहती है। एग्रो केमिकल स्पेस पे भी जो एक अच्छी व्यू जो है अजय जोशी केमिकल एक्सपर्ट ने भी बताया था कल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे केमिकल स्टॉक पर अगर बात करें, पोजिशनली अगर कुछ अच्छा ट्रेड बैठ रहा है, अगर बैठ रहा है तो वो कौन सा स्टॉक हो सकता है? तो शरद जी, मैंने लास्ट वीक भी शायद से मेंशन किया था एसआरएफ काफी अच्छा लग रहा है, केमिकल स्पेस में है। और ओवरऑल स्टॉक ने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हुए एक न्यू हाई बना दिया है। तो इससे पता चलता है कि इनके आने वाला समय बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन बता रहा है उस हिसाब से लग रहा है इनके एक्सपोर्ट फिगर्स और डेफिनेटली मार्जिन इस बार काफी इंप्रूव होने वाले हैं। तो ओवरऑल मुझे एसआरएफ काफी अच्छा लग रहा है। और एक दूसरा आप देखें नीचे के स्तरों से टाटा केमिकल्स, उसमें भी काफी एक अच्छी मूवमेंट देखी गई है। स्टॉक जस्ट अपने 200 डे एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मगर ओवरऑल निचले स्तरों से काफी अच्छी प्राइस एक्शन और काफी वॉल्यूम बाइंग दिखी है। तो सेकंड आप अगर स्पेस देखना तो आप टाटा केमिकल्स में देख सकते हैं। और एक बार अगर ये 200 डे के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आप एक काफी फास्ट मूव देख सकते हैं अराउंड 1000 के लेवल से। करंट प्राइस है अराउंड 930 के लेवल्स का टाटा केमिकल्स में।